शंभु गए ऋषि कुंभज पाए, शंभु गए ऋषि वंदन गानी। हाँ शंभु गए ऋषि कुंभज पाए, शंभु गए ऋषि कुंभज पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। आ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुने महेश परम सुख मानी, सुनी महेश सुख परम सुख मानी। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर कुंभज ऋषि नाम है महर्षि अगस्त का, इनके पास कथा श्रवण के लिए गए और संग सती जगजननी भवानी। देखो हमारे गुरुजी कहते थे जब कथा श्रवण के लिए जाए तो कैसे जाए। शंकर जी का क्या नाम लिया, क्या नाम लिया जी? शंभु। और जो कथा सुनाने वाले उनका क्या नाम है? कुंभज। अच्छा शंभु में कितने शब्द हैं? शंभु में 2 शब्द और कुंभज में 3। अच्छा शंकर भगवान रहते कहाँ हैं? कैलाश में। कैलाश कहाँ है? उत्तर दिशा में अपने ऊंचे स्थान पर। और जो दक्षिण दिशा में ये कुंभज ऋषि रहते हैं। तो कोई ऊंचाई से उठकर या अपने पद प्रतिष्ठा मान को छोड़कर जब प्रवक्ता के सम्मुख हो जाता है, उसके सामने झुक जाता है, तो वही व्यक्ति सही मायने में भगवान का भक्त कहता है। सारी उपाधि छोड़ दी शंकर भगवान ने। और साथ में गई कौन? संग सती है तो, लेकिन उनके साथ उपाधियां हैं जग जननी भवानी, ये उपाधियां हैं। और जब उपाधि ले तो फिर काहे को किसी के सामने झुके। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जब श्रोता ये सोचने लगी कि हम ये हम वो, तो फिर कहाँ फिर वो कथा श्रवण कर पाएंगे। इसलिए हमारे देश की संस्कृति कहती है कि प्रवक्ता को जो उच्च स्थान दिया गया वो इसीलिए दिया गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे यहाँ कोई हो सकता है बल वृद्धा, धन वृद्धा, आयु वृद्धा, ये हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सम्मान उसका किसका? जो ज्ञान में वृद्ध हो, जो अध्ययन में वृद्ध हो। फिर उसकी आयु मायने नहीं रखती। इसलिए सुखदेव भगवान जहां बैठे हैं, 2 वर्षम 16 वर्ष के सुखदेव भगवान और हजारों वर्ष के ऋषि नीचे बैठकर भागवत श्रवण कर रहे हैं। लवकुश जी जब भगवान श्री राम की कथा का यशगान करने अयोध्यापुरी में गए, तो बड़े बड़े ऋषि, स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी जैसे महान त्रिकालदर्शी ऋषि भी लवकुश के सम्मुख बैठकर, नीचे बैठकर कथा श्रवण करते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। ऐसे हमारे प्रभु। और भगवान जब कथा श्रवण करते हैं, सुने महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर श्री राम के अनन्य प्रेमी। किसी ने कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने शंकर भगवान की प्रसन्नता में एक श्लोक लिखा है। कौन सा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, शंकर जी का चित्र हम देखते तो कैसा देखते हैं? भस्मीभूत, भस्म लपेटे हुए और काला स्वरूप, ये चित्र बनाने वाले। शंकराचार्य भगवान कहते हैं नहीं,
शंकर भगवान कैसे कपूर के समान बिल्कुल श्वेत वर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान चिंतन करते किसका? राम, राम, भगवान श्री राम का। अच्छा, भगवान श्री राम तो सुंदर होने चाहिए। श्री राम जी की तो वंदना करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भगवान तो इतने सुंदर है कि लाखों करोड़ों कंदर्प, कंदर्प नाम है कामदेव का, वो खड़े हो जाए तो भी राम जी की सुंदरता के बराबर नहीं लगते। लेकिन भगवान जी का वर्ण कैसा दिखता है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। क्योंकि भगवान श्री राम शंकर भगवान का चिंतन करते हैं और शंकर भगवान राम जी का चिंतन करते हैं। चिंतन के कारण राम जी का स्वरूप शंकर जी को लग गया और शंकर जी का राम जी को लग गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इतने बड़े प्रेमी है शंकर भगवान और भगवान की महिमा सुन करके बड़े खुश हुए। और देखो वक्ता और श्रोता कैसे हो। वक्ता जानते हैं सामने वाले की प्रतिष्ठा क्या है, इसलिए पूजी महेश अखिलेश्वर जानी। शंकर भगवान के उन्होंने पूजन किया। द्वार पर स्वयं भगवान शंभु आए और उनको प्रणाम किया। और सती जी के मन में वही संशय की मां सती ने सोचा कि जिसके घर हम गए हैं कुछ लेने, कुछ सुनने, ज्ञान प्राप्त करने, वो खुद ही हमारे चरण छू रहा है तो हमें क्या ज्ञान देगा। कई बार सरलता जो है किसी व्यक्ति को गलत फहमी में डाल देती। कोई व्यक्ति सामने वाला हाथ जोड़ ले तो सामने वाले ने सोचने लगता है कि कुछ नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और अहंकारियों का तो अपना ही गणित होता है भैया। जिस व्यक्ति को स्वाभिमान से हटकर अभिमान हो जाए, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर कितना? स्व हट गया, अभिमान आ गया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। स्वाभिमान होना गलत नहीं, पर अभिमान होना तो गलत है। तो अभिमान अगर कहीं पर आ जाए पद प्रतिष्ठा का तो समझ लेना कि वहीं पर गाड़ी खराब होने वाली है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ये तो कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। अरे शंकर भगवान हम आपकी वंदना करते। सती जी तो उनको लगा कि ये तो हमें कुछ नहीं ज्ञान देंगे। भगवान ने कथा सुनने के बाद महर्षि कुंभर से कहा कि हम आपको क्या दक्षिणा दे। वो बोले दक्षिणा में महाराज है कि आप हमें दक्षिणा दो कि आप हमें राम जी की भक्ति करने का तरीका सिखा दो, बस। आपसे बड़ा राम। और भगवान शंकर तो भक्त शिरोमणि है ना। हाँ, उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला 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 कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। हाँ कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ से जय हो। जय हो।
तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, मुझको बचाने वाला और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हाँ, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, डमरू बजाने वाला और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान शंकर ने राम भक्ति का उपदेश दक्षिणा में दिया। जहां पर कथा की दक्षिणा भक्ति का उपदेश हो तो समझ लेना वो कथा सफल हो जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हमने पिछले वर्ष जन्माष्टमी का समय रहा होगा वो, जब वहां कथा हुई थी, दिवाली का समय हम कथा कर रहे थे। तो हमारे लाला जी एमिली खेड़ा से आए हैं, हमारे संदीप जी के ससुर जी हैं, और सेवा तो आप सभी जानते हैं कैसी करते हैं वो। और आप यकीन विश्वास करिए, हमारे तो कोई भी अनुष्ठान हो कथा का, हमारी हर कथा के हनुमान जी है, आपके बिना हमारी कोई कथा पूरी नहीं होती। और ये जब भी मिलते तो बस यही कहते हैं, महाराज बस इसी काम में लगाए रखना, जीवन तो पूर्ण हो गया है, बस इसी काम में लगाए रखना, इसी काम में यही सेवा देते रहना। अब आप सोचो, यही भक्ति का उपदेश है। जहाँ कथा की दक्षिणा ही भक्ति हो तो आप समझे वो कथा सार्थक क्यों ना हो। उसी समय भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार करने के लिए अवतार लिया, और भगवान का जब दर्शन किया शंकर भगवान ने, हाँ, अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआ। भगवान श्री राम का दर्शन किया, लेकिन उनको ज्यादा जान पहचान नहीं की, देखा, पास में नहीं गए। क्यों? अगर पास में जाते तो लोग पहचान जाते तो सचमुच भगवान है। शंकर भगवान ने सोचा हम प्रणाम करेंगे तो लोग समझ जाएंगे भगवान है। तो तभी भगवान श्री राम समाधि में प्रकट हो गए, हृदय में। राम जी ने कहा, प्रभु आप हमसे मिलने भी नहीं आए। शंकर भगवान बोले, अगर हम आपसे मिलने आएंगे तो लोग आपको समझ जाएंगे कि आप भगवान हो, तो आपकी तो पूरी पिक्चर ही ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई मित्र किसी रंगमंच पर एक अभिनय कर रहा हो। अब कहने को तो करोड़पति है, खूब गाड़ियां, खूब पैसा है, लेकिन उसको अभिनय में रोल कौन सा मिला? भिखारी का। और वो मंच पर खड़ा होकर के रोने लगे, अरे भैया हमें कोई 2 वक्त की रोटी खिला दो, हमें 2 पैसा दान में दे दो, हमें ये कर दो वो कर दो। और इतने में मित्र सामने खड़ा होकर के कह रहे, भैया तुझे भीख मांगने की क्या जरूरत है, हम तेरे मित्र हैं, हम तुझे खाना भी खिलाएंगे, कपड़ा भी दिलाएंगे, चल हमारे साथ। तो बोलो, उसका तो प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। तो राम जी बोले, शंकर भगवान बोले, हम इसलिए नहीं गए कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से लोग आपको पहचान जाए और आपको प्रणाम करने वालों की भीड़ लग जाए। तो राम जी विनोद करते हुए बोले कि हमको पहचानना इतना आसान थोड़ा ही है। आप विचार करें, राम जी का शंकर भगवान से क्या नाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के
शंकर भगवान कौन है? स्वामी भगवान श्री राम के सेवक हैं। और कहीं कहीं पर राम जी श्री शंकर भगवान को अपना स्वामी भी मानते हैं जब रामेश्वर भगवान की पूजा करते हैं। और कहीं कहीं पर शंकर भगवान और भगवान श्री राम आपस में विनोद भी कर लेते हैं। तो राम जी ने विनोद करते हुए कहा, शंकर जी हमें पहचानना इतना आसान थोड़ा ही है। हाँ, सोई जानत जय देव जनाई। अरे भैया, हमें पहचानना इतना आसान थोड़ी है। जिसे हम चाहते हैं वो हमें जान पाता है, और आप संसार को हमारे बारे में समझा रहे हो। अरे पहले अपनी पत्नी को ही समझा लेना तो ही मान जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब भगवान का संदेश मिला तो शंकर भगवान है, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। अरे प्रभु, आपकी महिमा तो आप ही जाने। और सती जी सोचने लगी कि अश्रुपूर्ण आंखों से प्रणाम किसको कर रहे हैं। सती जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु आप ठीक हैं? क्यों? अरे आप साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? शंकर भगवान बोले, ये वही है जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। अरे ये साधारण मनुष्य की कथा, वहां तो बड़ी बड़ी महिमा सुनने को मिल रही थी, और ये तो यहाँ रोते घूम रहे हैं। और तो और पागलों वाली स्थिति हो रखी है। कभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पशुओं से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। ये सीता जी को ढूंढते घूम रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? शंकर भगवान बोले, ये भगवान की लीला है, लीला कर रहे हैं। सती जी मन में सोचने लगी, बताओ ये भी अजब लीला है। साधारण मनुष्य की तरह रोते घूम रहे हैं, हमारे पति इनको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान माँ सती के मन की बात जान गए। शंकर भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना। शंकर भगवान ने कहा, सती अगर मन में तुम्हारे कोई संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। अब सती जी को तो मानो छूट मिल गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यद्यपि प्रगट ना कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। भगवान शंकर तो अंतर्यामी है, सब पहचान गए। और माँ सती से कहा कि तुम जाकर के परीक्षा लो, जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम रे मन अति संदेह हो, जो तुम रे अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। किन जाऊ परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो किन जाए परीक्षा ले हो। तो किन जाए परीक्षा। सती माँ भगवान श्री राम के सम्मुख माँ सीता का रूप रख कर गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। अब तो शंकर भगवान श्री राम ने देखा कि सती जी सीता जी के रूप में आई है। भगवान सब जानते हैं। भगवान ने कहा कि अब इनको उपमा क्या दें, क्योंकि पत्नी का रूप रख कर आई है, माँ बोल नहीं सकते, और सचमुच में ये पत्नी है नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। धर्म धुरंधर वशिष्ठ जी ने कहा था कि जो तुम्हारे 4 पुत्र होंगे वो कैसे होंगे? धर्म धुरंधर, वो धर्म प्रवीण होंगे चारों के चारों। और रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान श्री राम ने मां सीता जी से बड़े सुंदर प्रेम पूर्वक शब्द में कहा, कहूं बहोरे कहाँ वृष के तो, विपिन अकेले फिरूं के हे तू। हे माँ सीता, ये बताओ वृषकेतु शंकर भगवान कहाँ हैं? यहाँ अकेली कहाँ घूम रही हो? अब तो सती जी को लज्जा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। माँ सती लज्जा के मारे
कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने सोचा कि हम तो आए थे इनका स्वरूप देखने, इन्हें तो हमारा ही स्वरूप देख लिया। कोई व्यक्ति पर्दे के आगे की बात कुछ और पीछे। अच्छा, अभिनय करना इतना आसान थोड़ी है। अगर हम किसी का मुखौटा लगा भी ले तो हम सचमुच वैसे हो जाएं, ये आसान काम थोड़ी है। यहाँ पे जो श्री राम लीला होती है, कितने लोग हैं जो दर्शन करते हैं जी? यहाँ रामलीला के दर्शन है, होते ही होंगे। हम आपको बताएं, जो दर्शन होता है, जो अभिनय होता है, वो साधारण काम नहीं है। राम जी बनने के बाद राम जी जैसा चरित्र प्रदर्शन करना है, लक्ष्मण जी बनने के बाद लक्ष्मण जी जैसा चरित्र प्रदर्शन करना। हमारे गुरु जी बताया करते थे, एक बार एक रामलीला में रावण जी जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा डायरेक्टर से कि हम जा रहे हैं, हम आपकी रामलीला में अभिनय नहीं करेंगे। अब डायरेक्टर ने सोचा कि अब रामलीला में रावण ही नहीं है तो रामायणी किस बात की, और अब बिल्कुल पीक समय है, मिलेगा कौन? गजब की बात, उस समय रावण का अभिनय करने वाला एक भी व्यक्ति खाली नहीं। तो जिस जगह रामलीला लगी हुई थी, उस जगह एक हलवाई की दुकान बड़ी प्रसिद्ध थी, लल्लू हलवाई है, इसी प्रकार की कोई दुकान, सियावर रामचंद्र, हाँ बुद्धू हलवाई, गुरु जी बुद्धू हलवाई बताया करते थे। तो बुद्धू हलवाई की, अच्छा, उसको अभिनय का बड़ा शौक था। तो गांव के कुछ विनोदी लोगों ने कह दिया, महाराज गांव में एक बुद्धू हलवाई है, बहुत बढ़िया रावण का रोल करता है, आप उसे रावण बना लो। डायरेक्टर ने कहा अगर वो रावण ना बने, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? हम सच बोल रहे हैं। आप जाकर के उससे कहना, वो आपको मना करेगा जी हमें अभिनय नहीं आता है, लेकिन वो बहुत बड़ा कलाकार है, पहले रावण बना करता था। आप जाकर उसको ले लीजिए अपनी रामलीला में। अब रामलीला डायरेक्टर ने यही किया। रामलीला डायरेक्टर ने बुद्धू को कहा, भैया जाकर के हमारी रामलीला में रावण का अभिनय करो। बुद्धू बोला जी हमें अभिनय नहीं आता। अरे बोले ये तो बड़े बड़े कलाकारों की महानता होती है कि वो मना करते हैं, आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं, आप रावण बन जाइए। और जब प्रशंसा एक ऐसा हथियार है जो अच्छे को धाराशायी कर देती है। बुद्धू जी मान गए रावण बनने के लिए। अब बुद्धू खड़े हो गए रावण जी। अच्छा, जो अंगद बने थे वो जानते थे कि ये बुद्धू हलवाई है, इसे कुछ नहीं आता, डरपोक बहुत है। अच्छा, वो विनोदी स्वभाव के थे। उस दिन अंगद जी का ही चरित्र था। अब अंगद जी जो है, जो सभा में पहुंचे, अच्छा अंगद जी का चरित्र तो आप जानते हैं, श्री रामचरितमानस में वर्णन है। जब अंगद जी गए रावण की लंका में, तो अंगद जी को देख करके सबने रास्ता अपने आप बता दिया, इधर नहीं उधर है महल। उन्होंने सोचा एक वानर आया तो लंका जला के गया, दूसरा आएगा जाने क्या क्या करेगा, इससे अच्छा इसको सीधे लंका में भेजो। तो ये चरित्र। अब अंगद जी ने पैर पटक करके सीधे कहा, मूर्ख बता दे बेगी कहा है नाम तिहारो, पूछो चाहत जो श्री राम को सहाय हो। बता तेरा नाम क्या है, मैं राम जी का सहाय अंगद पूछना चाहता हूँ। मूर्ख बेगी बता दे कहा है नाम तिहारो, पूछो चाहत है जो अंगद श्री राम को सहाय हो। अब वो घबरा गया और जोर जोर करने लगा, मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। जाको भय मानत 10 शीश, जाको भय मानत महेश, दिश दिशी के सोई महेश, मैं कहत हूं बुझाई हूं। अब तो अंगद जी ने कहा ऐसे नहीं बोलेगा। अंगद जी ने ऐसे गदा निकाली और एक तरफ रखी, और साथ में जो सहायक खड़ा था उसके हाथ से तलवार निकाली, और तलवार दिखा करके आंख निकाल करके बोले सांची सांची भांखो बहन, सच सच बोलो, सांची सांची भांखो बहन, नहीं तो सिर तिहारों में तलवार ते उड़ाई हो। उसने सोचा कहीं सचमुच में ऐसा ना हो जाए। वो हाथ जड़ करके बोला, मारो मती, मारो मती, सांची सांची राम की कसम कहूं, मैं रावण नहीं, मैं तो बुद्धू हलवाई हूं। तो अभिनय करना भी कोई इतना आसान काम थोड़ा ही है। माता सती अभिनय नहीं कर पाई, भगवान राम पहचान गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और भगवान से क्या छुपा। लेकिन मां सती ने एक छोटा सा अपराध किया। हम आपसे कहें सती जी के चरित्र को हम गलत ना लें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सती जी के चरित्र को गलत कहते हैं।
सती जी ने अहंकार किया, भगवान राम की परीक्षा ली। पर हम आपसे कहें, सती जी ने जो काम किया वो काम ऐसा किया जो काम प्रायः माता लोग किया करती हैं। देखो, सती जी के चरित्र से हम ये सीख लें। सती जी ने हमें सिखाया, क्या सिखाया? कि भगवान के किसी भी स्वरूप पर हम कभी संशय ना करें। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको चलना सिखाती कि नहीं? सिखाती है ना? ये माता आप लोगों का ही विषय है। तो हम आपसे पूछते हैं, बच्चे को जब आप चलना सिखाते, पहली बार जब बच्चा खड़ा होता अपने पैरों पे, तो आप क्या करते? बच्चा खड़ा होता है तो आपके मन में नहीं होता कि चलो भाई बच्चा एक खड़ा हो गया तो दो पैर चल ही ले, हुआ होगा? अच्छा, बच्चा जब पहली बार पैर पे खड़ा हुआ तो आप भी बैठ गई होगी, चल भैया आप मेरी तरफ आ जा। हाँ? अच्छा, बच्चा अगर 2 कदम चलकर आपकी ओर आई गया हिलता डुलता, तो मन में फिर उत्सुकता आ जाती कि जब 2 कदम चला तो 2 और चल ले। तो क्या होता है, आप वहीं के वहीं थोड़ी पीछे हट जाती होंगी, होती कि नहीं? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, जब आप पीछे हटती हैं तो खड़े होकर के घूमकर पीछे जाती कि वहीं के वहीं 2 कदम पीछे हो जाती हैं? 2 कदम पीछे हुई होंगी ना। अच्छा, बच्चा आपका सीधा चल रहा है और आप उल्टा चल रहे, क्यों? आपको चलना नहीं आता? चलना नहीं आता? चलना आता है, लेकिन आपका बच्चा सीधा चलना आ जाए, सीख जाए, इसलिए आप उल्टा चलती हैं। तो बस हम यही तो निवेदन कर रहे हैं। अरे हम कौन हैं? हम माँ सती की संतान हैं। अरे हम जीवन में सीधा चलना सीख जाए, इसलिए माँ सती ने उल्टा चलने का अभिनय किया है। वरना जानती तो सती माँ भी है कि ये भगवान है, जय सच्चिदानंद जय जग पावन, ये जानती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और माता सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेकर के जब श्री शंकर भगवान के पास पहुंची, तो शंकर भगवान ने पूछा, क्यों ले ली परीक्षा? वो बोली, नहीं नहीं महाराज, कीन प्रणाम तुम्हारी किनाई, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया है। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, अच्छा तो माता सती, ये सती जी जो है सीता जी का रूप रख चुकी है, अब मेरे लिए त्याज्य हो गई। और भगवान शंकर ने मानसिक रूप से परित्याग किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और भगवान की प्रतिज्ञा को सत्य मानकर आगे चल पड़े। और शंकर भगवान और मां सती कैलाश की ओर जा रहे। अब मां सती को मन में बड़ी ग्लानि हो रही है। वो सोचने लगी, बताओ मैंने शंकर भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और आज मानसिक रूप से मानो वो यही सोच रही है, रो रो कर हर दुख सहना है, रो रो कर हर दुख सहना है, दुख सह कर भी चुप रहना है, दुख सह कर भी चुप रहना है। हाँ, रो रो कर भी दुख सहना है, रो रो कर भी दुख सहना है। हाँ, दुख सह कर भी चुप रहना है, दुख सह कर भी चुप रहना है। प्रेम के रंग में पागल होकर, प्रेम के रंग में रंगी चदरिया, प्रेम के रंग में रंगी चदरिया, मीरा हो गई बावरिया, सावन मोरे सावरिया, सावन मोरे सावरिया। हाँ, मैं देखूं जिसे और सकीरी, मैं देखूं जिसे और सकीरी, हाँ मैं देखूं जैसे और सकीरी, मैं देखूं जिसे और सकीरी। हाँ, सामने मेरे सावरिया, सावन
माता सती अपने कर्मों को सोच सोच करके दुखी हो रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, हृदय सोचो समझत निज करनी, हृदय सोचो समझत निज करनी, हृदय सोचो समझत निज करनी, हृदय सोचो सब जगत जननी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, चिंता जाई नहीं बरनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी, चिंता जाई नहीं बरनी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, आद्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। माँ सती रोज चिंतित रहने लगी। देखो स्त्री कौन, जो अपने स्वामी के मनोभाव को बिना कहे पहचान ले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। माँ सती भी हमें यही सिखाती है और माँ सीता भी हमें यही सिखाती है। पिय ही की सी जान निहारी। अच्छा, आजकल हम एक निवेदन करें, हम ये देखते हैं परिवार टूटते क्यों है? अंडरस्टैंडिंग की कमी से, एक दूसरे को ना समझ पाने की कमी से। देखो, जीवन में सब कुछ अनुकूल नहीं होता, जीवन में सब कुछ अनुकूल नहीं होता, तो जो प्रतिकूल है उसे सुविधा बना लो। आप तो सब जानते, प्रतिकूल को अपनी सुविधा बना लो बस। अगर इतना करना हम सीख गए तो समझ लो कि हम जीना सीख गए। हमारे गुरुजी कहते हैं, हंस करके जीना, हंस करके जिसको अपमान का जहर पीना आ गया, समझ लेना दुनिया में उसी को जीना आ गया, और कुछ नहीं। कोई व्यक्ति क्षणिक समय का अहंकार है, क्षणिक समय का, बस वो क्षण अगर हम बिता लें तो समझ लेना कि हम जीना सीख गए। हंस कर के जिसको अपमान का जहर पीना आ गया, दुनिया में उसी को जीना आ गया। तो स्त्री कौन? जो अपने स्वामी के मन की बात को बिना कहे समझ ले। कहना पड़ा तो फिर प्रेम कैसा? कहना सुदामा जी का, ए कन्हैया गम जितने भी मिलेंगे मैं समर जाऊंगा, मैं कोई जुल्फ नहीं जो हवा के झोंके से बिखर जाऊंगा। देना चाहते हो तो अपने ही मन से कुछ भी दे देना मुझे, और हाथ फैलाया तेरे आगे तो अपनी ही नजर में गिर जाऊंगा। अगर भगवान को भी कहना पड़ा तो फिर भगवान से हमारा प्रेम कैसा है? अरे भैया, प्रेम तो मन के भाव को स्वयं सामने वाले को जना देता है। प्रेम कैसा होता है? प्रेम होता है जैसा माँ और पुत्र का। बेटा विदेश में रहकर पढ़ रहा हो और माँ दूसरे देश में रह रही हो, पर बेटे की जरा सी तबीयत क्या खराब हुई कि माँ के सीने में दर्द होने लगता है। माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को कोई समस्या है, और फोन पर पता किया तो बेटे को बहुत तेज बुखार हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो है प्रेम जो बिना कहे सामने वाले के मन भाव को, बेटे को सामने देखे या बेटी को सामने देखे, अपनी संतान को सामने देखे। छोटा सा बच्चा खेल रहा हो और जब माँ सामने आए तो बच्चे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, और बच्चे का चेहरे का भाव बदला तो माँ समझ जाती मेरे बच्चे को भूख लगी, मेरा बच्चा सोना चाहता है, मेरे बच्चे को इस वस्तु की आवश्यकता है। वो प्रेम है। तो ऐसी सती जी जो भगवान शंकर के अंतर मन के भाव को समझ गई, और मां सती ने सोचा कि अब शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया, अब मैं अपने अपराध का प्रायश्चित